हेलो स्टूडेंट्स। हम नगर पालिका के एक्ट कर रहे थे जिसमें कि हमने अध्याय 2 धारा 3 से 50 तक कंप्लीट कर लिया था और उनका रिवीजन भी कर लिया था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक बार मैं आपको थोड़ा सा इसका पीछे ले जाके ये बता देती हूँ कि इसमें जो है वो अध्याय 1 सिलेबस में नहीं है जिसमें कि 2 धाराएं हैं। और अगर फिर भी अगर एक क्वेश्चन ये पूछ ले कि अध्याय 1 जो है वो किससे संबंधित है या फिर अध्याय 1 का नाम क्या है, तो वो प्रारंभिक है। ठीक है, इस पे हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है। उसके बाद में हमने अध्याय जो 2 है वो हमारा कंप्लीट हो गया है, जिसका नाम क्या था। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि अध्याय 2 के अंतर्गत क्या है, तो अध्याय 2 में क्या था, नगर पालिका का गठन एवं शासन। ठीक है, इसमें क्या था, धारा 3 से लेके 50 तक जो कि हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट धारा पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट जो है वो है हमारा अध्याय 3। अध्याय 3 का नाम है कार्य संचालन एवं वार्ड समिति। ठीक है, देखिए ये जो अध्याय है, इनके जो नाम है और इनके अंदर की जो धाराएं दी हुई है, इससे रिलेटेड ही इसमें बातें होंगी। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं इनको भी रिलेट करके मतलब माइंड में रखना। अगर आपको मेन अध्याय का नाम याद होगा, उसके बाद में आप इनका एक लेआउट बनाते चलना, तो कहीं भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं इन धाराओं को लर्न करना। ठीक है, तो धारा 51 पे चलते हैं। धारा 51 में क्या है, देखिए 51 आपको याद होगा या फिर आप इस बात को ऐसे रिलेट कर सकते हो कि मोस्टली आपने जब भी कभी भगवान का प्रसाद बोला होगा तो कितने का बोलते हो। पहले तो हम लोग 11 का बोलते थे, फिर 21 का, लेकिन हमें क्या लगता था कि नहीं, 51 का तो प्रसाद चढ़ाना ही चाहिए, जिससे क्या होगा, सब लोग मिलके बैठ के उसको खा सके, सब में डिवाइड हो सके। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको एक रिलेट करने के लिए मैं यहाँ पे सिर्फ आपको रिलेट कर रही हूँ ताकि आप इन धाराओं को एक माइंड मैप के साथ में लर्न कर सके और एग्जाम के टाइम में आप सही टिक करके आ जाए। ठीक है, हमारा मेन यहाँ पे मोटो यही है। तो 51 में क्या करेंगे, 51 का प्रसाद चढ़ाएंगे और सब मिलकर बैठकर क्या करेंगे, फिर बैठकर प्रसाद खाएंगे, लेकिन साथ में किसकी बात करेंगे, उपबंधों की, बैठक के उपबंधों की। बैठक में साथ में क्या होगी, बातें भी तो होगी, तो उपबंधों की। अब 60 दिन में एक बार बैठक होनी चाहिए। ठीक है, 60 दिन का मतलब कि 2 मंथ में, और एक कैलेंडर वर्ष में न्यूनतम 6 बैठक। ठीक है, तो ये इसमें मेन सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इसका डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले क्या क्वेश्चन बन सकता है इसमें से कि धारा 51 जो है या फिर बैठक के संबंध में उपबंधों की किस धारा में बात की गई है, तो आप इसको माइंड में रिलेट करना कि बैठक के संबंधों में उपबंधों की बात 51 का प्रसाद का भोग लगा के बैठकर कर रहे थे। ठीक है, अब आप इसमें रिलेट करके रखना कि बैठक जो है वो 2 महीने में एक बार, 60 मतलब 2 महीने में एक बार और 2 महीने को 60 दिन। ठीक है, तो 60 दिन में एक बार, और एक कैलेंडर वर्ष में पूछे तो टोटल 6 बैठक। अब इसके बाद में हम चलते हैं धारा 52 में। धारा 52 में क्या है, देखो आप इसको कैसे रिलेट करोगे कि 5 और 2 अलग अलग नहीं करने हमें। ठीक है, अलग अलग नहीं करने, 5 2 को हमें क्या करना है, मिला देना है। क्यों मिला देना है, ताकि 7 बन जाए, और अगर 7 बन जाएगा तो क्या होगा, 7 मिलकर सदस्य अधिकारों की बात कर पाएंगे। इसको इस तरीके से आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। ठीक है, मतलब 7, देखो सदस्य के अधिकारों की बात कब होगी, जब उनमें क्या होगी, यूनिटी होगी। और यूनिटी कब होगी, जब 5 2 को अलग अलग नहीं करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, दोनों का एडिशन कर देंगे और 7 बन जाएगा, तो 7 मिलकर किसकी बात करेंगे, अधिकारों की बात करेंगे। इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि 7 मिलकर अधिकारों की बात है, लेकिन ऐसे कोई अधिकार, विशेषाधिकार बहुत स्पेशल नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको इसके नाम से लग रहा होगा कि पता नहीं कितने बड़े अधिकारों की बात है। तो इसमें क्या है, मेनली
कोई मान लो कोई समस्या है वहां पर, ठीक है, और वो उसके ध्यान में नहीं आ रही, जो वहां का अध्यक्ष है उस टाइम में, जो भी मेन वहां पे काम देख रहा है, जो भी वहां पे मेन मतलब सबसे सीनियर है, तो उसको समस्या बता सकते हैं वहां के जो सदस्य हैं। उसके बाद में कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, या कोई वहां की जो फाइलें हैं, फाइलों को क्या बोलेंगे, अभिलेख, वो देख सकते हैं बिना कोई शुल्क दिए, ठीक है। तो ऐसी दो तीन छोटी छोटी बातें हैं। उसके बाद में हम नेक्स्ट चलते हैं धारा 53 पर, अध्यक्ष विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव। देखिए, अध्यक्ष की बात आ रही है और 5+3 फिर से क्या आ गए, 8। लेकिन यहाँ पे क्या है, अध्यक्ष के ज्यादा ठाठ नहीं है, थोड़े बहुत तो ठाठ है लेकिन ज्यादा ठाठ नहीं है। क्यों नहीं है, एक तो देखो 5 के साथ में 3 आके क्या बन रहा है, 8 बन रहा है। यहां पर क्या है कि अध्यक्ष जो है, अध्यक्ष के ठाठ की तो बात हो रही है, ज्यादा नहीं हो रही। अब आप सोचोगे ज्यादा नहीं हो रही, ये बात कैसे हुई, वो मैं आगे बताऊंगी। आप याद रखना कि बीच में 3 आके 8 हुआ, तो 3 को हम कैसे रिलेट करते हैं, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, करते हैं ना, आपने भी किया होगा बचपन में। तो अब 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा आ गया ना बीच में, तो आप याद रखना इससे किसकी बात हो गई, अविश्वास प्रस्ताव की। तो 8 से तो आपको याद रह जाएगा कि यहाँ पे अध्यक्ष की बात हो रही है, बीच में 3 आ गया तो काम बन नहीं रहा यहाँ पे, ठीक है, 3 तिगाड़ा हो रहा है, तो अविश्वास प्रस्ताव की बात हो रही है। अब मैंने ये बोला कि थोड़े तो ठाठ है, ज्यादा नहीं है, तो ये मैंने क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अविश्वास प्रस्ताव के जो रूल्स है ना, वो आप जब अंदर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसे रूल्स है कि उसमें बहुत ज्यादा चांसेस नहीं है कि अध्यक्ष जो है वो पद से हटाया जा सके। आप इसको जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद में है धारा 54। देखिए, धारा 54 जो है, इसको आप कैसे याद करोगे, इसमें किसकी बात हुई है, वार्ड समिति किन क्षेत्रों में गठित, ठीक है। तो इसको आप याद रखना कि 5-4 लोग मिलकर क्या कर सकते हैं, वार्ड समिति किन क्षेत्रों में गठित होगी इनकी बात कर सकते हैं। देखो, इसको आप ऐसे भी माइंड में सेट कर सकते हैं कि अगर मान लो वार्ड समिति किन क्षेत्रों में गठित होगी, ये मिलकर बात करनी है, तो कम से कम कितने लोग चाहिए, 5-4 लोग तो चाहिए, एक दो में बात नहीं बनेगी। इसमें और ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट बात है, या फिर क्या क्वेश्चन बन सकता है, इसमें एक डायरेक्ट क्वेश्चन ये बन सकता है कि वार्ड समिति जो है वो किन क्षेत्रों में गठित होगी, तो उसके लिए 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र कम से कम होना चाहिए, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट धारा में, धारा 55 में। धारा 55 में क्या है कि कौन कौन शामिल होंगे, ठीक है, यहाँ पे तो समिति की बात हो रही है, अब यहाँ पे बात हो रही है कि भाई शामिल कौन कौन होंगे। कई समितियां, कई समितियों की बात हो रही है, एक की तो हो नहीं रही। तो अब यहाँ पे ये बातें कौन करेंगे, बातें वो करेंगे जो कौन होंगे, 5-5, मतलब 5 को आप करो पंचायती से रिलेटेड, जो ज्यादा पंचायती करने वाले होंगे वही क्या करेंगे, ये बातें करेंगे ना कि कौन कौन शामिल होंगे, किस तरीके की समितियों का गठन होगा, किस समिति में कौन अध्यक्ष होगा, ठीक है। ये बातों का क्या बनता जाएगा, लिंक बनता जाएगा। और लिंक कहाँ बनता है, जहां पर क्या होती है, पंचायती ज्यादा, पंचायती कौन करेगा, 5-5 लोग मिलकर पंचायती करेंगे, इसको आप ऐसे रिलेट कर लेना। अब इसके बाद में नेक्स्ट धारा पे चलते हैं, धारा 56 पे। देखिए, अब इसको आप कैसे रिलेट करेंगे, 56 जो है, 56 आपने देखा होगा कि भगवान के 56 भोग लगता है। अब 56 भोग लगाना कोई छोटा मोटा काम थोड़ी है। आप इसको इस तरीके से थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में लर्न कर सकते हैं कि कोई भी मान लो भोग है, जैसे मंदिरों में भोग बनता है, एक भोग बनता है जो थोड़े बहुत लोगों के लिए बनता है, वो वहां पे ही कोई फिक्स काम करने वाले, ठीक है, जो मतलब बहुत मन से भोग बनाते हैं, कई नॉर्मल लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन जब बात किसकी आती है, 56 भोग की, तो ये आसान काम नहीं है। अब इस 56 भोग को आप यहाँ पे कैसे लिंक करेंगे कि जो इसके अंदर नगर पालिका समिति में जो सदस्य है वो सब अपने अपने कार्य कर रहे हैं, लेकिन अगर वो कार्य ढंग से नहीं कर रहे,
या फिर कोई मान लो किसी कारण से वहां पे अनुपस्थित हो रहा है, व्यक्तियों की कमी है, ठीक है, कोई भी कारण हो सकता है, तो बाहर के व्यक्ति का कार्य, अगर क्वेश्चन आए कि कौन सी धारा के अंतर्गत जो है वो अन्य व्यक्तियों को शामिल करने की बात की गई है, तो आप याद रखेंगे धारा 56 में। और इसको आप कैसे याद रखेंगे कि 56 का भोग लगाना आसान नहीं है, तो 56 भोग लगाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, बाहर के व्यक्तियों की भी जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे आप ऐसे याद रखना कि समिति के जब कार्य हो रहे हैं, ऐसे तो नॉर्मल व्यक्ति कर रहे हैं, लेकिन 56 वाले भोग में हमने किसकी बात की थी, बाहर के व्यक्ति की। यहाँ पर देखो हम क्या कर रहे हैं, लैंग्वेज जो है इसकी टफ है और हमें जो है वो इनको याद करना है। हमारा मेन मोटो है कि हमें एग्जाम में ये याद आ जाए, ठीक है। तो आप हम सिर्फ इनको लिंक कर करके माइंड में सेट कर रहे हैं। तो सदस्यों के अलावा अन्य व्यक्ति समिति में कब कार्य करेंगे, इनकी बात की गई है धारा 56 में। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और है कि कौन सी ऐसी समिति है जिसके अंतर्गत अन्य सदस्य जो है वो नहीं लिए जा सकते, ठीक है, सिर्फ एक समिति को छोड़कर। क्वेश्चन आ सकता है कौन सी एक समिति को छोड़कर अन्य सदस्यों को लिया जा सकता है, तो उस समिति का नाम क्या है, उस समिति का नाम है कार्यपालक समिति, ठीक है। इस समिति का नाम क्या है, कार्यपालक समिति। इसमें जो है वो जो नगर पालिका के ऑलरेडी सदस्य हैं वही होंगे, इसमें अन्य सदस्य नहीं लिए जाएंगे। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि अन्य सदस्य जो है वो कौन होंगे, कोई भी लिए जा सकते हैं या फिर वो नगर पालिका के बारे में ज्ञानी हो, उनको नॉलेज हो, ठीक है, तो क्या हो, उनको नगर पालिका के बारे में कुछ ना कुछ अनुभव हो, वो उस मामले में थोड़े ज्ञानी हो, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। इसके बाद में चलते हैं हम नेक्स्ट धारा 57 में। धारा 57 में क्या है, देखो 57 सत्ता आवन, किसकी सत्ता आवन, अध्यक्ष की। तो यहाँ पे जो है वो किसकी बात हो रही है, नगर पालिका समिति के अध्यक्ष की। अब इसमें जो है देखो, इसमें बात किसकी हो रही है, नगर पालिका में जो समितियां बन रही है ना, समितियों के अध्यक्ष की बात हो रही है कि कोई समिति है उसका अध्यक्ष किसे बनाया जाएगा। तो अब इसके अंदर भी एक दो छोटी छोटी बातें मैं बता देती हूँ आपको कि जैसे मान लो कि एक छोटा सा एग्जाम्पल देके कि कोई एक बड़ी फैमिली है, उसमें क्या बनाना है, हमें मेन मुखिया बनाना है। अब उस फैमिली में सभी एक उम्र के लोग हैं, तब तो क्या होगी, प्रॉब्लम आएगी कि मुखिया किसको बनाया जाए। लेकिन उसमें एक क्या है, ऑलरेडी एक बड़ा सदस्य है। वैसे ही यहाँ पे मान लो कोई समिति है, उसमें ऑलरेडी कोई पहले से अध्यक्ष है तो वो अध्यक्ष बन जाएगा, कोई उपाध्यक्ष है तो वो क्या बन जाएगा, उसका पदेन अध्यक्ष बन जाएगा। तो बहुत ही बेसिक बेसिक बातें हैं जो आप इसको पढ़ोगे तो आपको आ जाएगा। मेन प्रॉब्लम आती है इनकी, मेन जो इनका टाइटल है वो याद करने में, उसके बाद में जो चीजें हैं वो बहुत इजी हो जाती है। उसके बाद में चलते हैं हम नेक्स्ट धारा 58 में। धारा 58 में क्या बात कही गई है कि अब यहाँ पे क्या था, 57 में क्या था, समिति के अध्यक्ष की बात हो रही थी, ठीक है। अब यहाँ पे अध्यक्ष बना लिया मान लो इन्होंने। अब किसकी बात करेंगे, बैठक प्रक्रिया की। तो बैठक प्रक्रिया की बात कैसे होगी, कम से कम 5-8 लोग मिलकर किसकी बात करेंगे, बैठक प्रक्रिया की, तभी आगे बात बनेगी, ठीक है। समिति जो है इनकी बैठक कैसे कैसे होगी, इन सब बातों की मतलब उपबंध इसके, इससे रिलेटेड क्या क्या होंगे, बैठक जो प्रक्रिया है इससे रिलेटेड क्या क्या उपबंध होंगे, इसकी बात किसमें होगी, धारा 58 में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट धारा 59 में। 59 में कैसे आप लर्न रखोगे, देखो 5 लोग मिलकर, ठीक है, 5 लोग मिलकर समिति तो बना लेंगे, लेकिन उनको कार्य किसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, नगर पालिका के अनुसार। इसको आप कैसे रिलेट करेंगे, जैसे मान लो आपने देखा होगा जैसे कोई बड़ी कंपनीज होती है, वो जब फेमस हो जाती है तो वो अपनी अलग अलग ब्रांच बना लेती है, ठीक है। लेकिन अब ऐसा तो नहीं है ना कि वो सारे काम अपने अकॉर्डिंग करेंगे, उनको किसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, जो उनकी मेन कंपनी है। यहाँ पे जो नगर पालिका है वो क्या है, इसी तरह से मान लो एक मेन कंपनी है और इनकी अलग अलग समितियां हैं। तो इन्होंने समितियां बना ली, उनके अध्यक्ष भी बना लिए, उनकी बैठक की प्रक्रियाएं भी देख ली,
ठीक है, उनका कैसे कार्य संचालन होगा, वो सारी बातें इसमें देखी जा रही है। लेकिन ये सारा काम जो है वो किसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, मेन जो नगर पालिका है उसके अनुसार ये काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे ध्यान में रख सकते हैं। अब इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट धारा पे। धारा 60 पे। देखिए 60 को आप कैसे याद रखोगे, साख। साख किस में होती है, पहली बात तो साख किस में होती है, काम करोगे तभी साख होगी। ठीक है, आपने एक नॉर्मल सी कहावत भी सुनी होगी कि जो काम करता है उसी की साख है या उसी की इंपॉर्टेंस है। तो ज्यादा काम मत करो लेकिन सामान्य कार्य तो करने होंगे। तो यहाँ पे सामान्य कार्य वार्ड समिति के क्या क्या हैं, देखो कुछ वार्ड को अलग काम दे दिए जाते हैं, कुछ वार्ड के अपने सामान्य कार्य होते हैं। तो इससे रिलेटेड बात जो है वो किस में हो रही है, धारा 60 में। जैसे किसी को गंदी बस्ती में सुधार का, किसी को आपदा प्रबंधन का, ठीक है, किसी को कोई टीकाकरण से रिलेटेड काम दे दिया। तो जो मेन वार्ड समिति के जो उसको बेसिक काम दिया गया है कि तुम्हें ये काम तो तुम्हें करना ही करना है, तो वो कार्य जो है उनका उल्लेख किसमें है, वार्ड समिति के सामान्य कार्यों का उल्लेख किसमें है, धारा 60 में। कैसे याद रखोगे, साख कब होगी, जब अपने सामान्य कार्य जो है वो अच्छे से करोगे। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं हम धारा 61 पे। धारा 61 को आप कैसे माइंड में सेट करोगे, देखिए साख तो बन गई 60 में, ठीक है, अब इसमें क्या है, साख बन गई तो अब ज्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है। 61 में आते ही क्या हो जाएगा, इक्का और मिल गया, है ना, इक्का और मिल गया। इक्का किसका मिल गया, शक्तियों का, कार्यों का, कर्तव्यों का। अब यहाँ पे क्या है भाई, इक्का किस चीज का मिल रहा है, कि इक्का इस चीज का मिल रहा है कि भाई कुछ कार्यों का तुम प्रत्यायोजन भी कर सकते हो, कार्यों का आवंटन हो जाएगा। यहाँ पे कार्य क्या होंगे, एक तरीके से समितियों के बंट जाएंगे, और वो किस तरीके से बंटेंगे, ठीक है, उसके लिए मेनली 155, उसके बाद में 157 और 158, ये तीन जो है वो एक्ट है। और ये जो एक्ट है ये मतलब अलग से पढ़ेंगे अपन इनको। तो आपको वैसे बेसिकली देखो कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ धाराओं की हेडिंग्स जो है, जो उनका मेन जो उसका टाइटल है उसी से बनेंगे। 90% जो क्वेश्चन है वो किससे बनेंगे, जो टाइटल्स है उनसे ही बनेंगे। ओनली 10% क्वेश्चन है जो थोड़े से डीप जाएंगे। तो 90% क्वेश्चन पे हमें ज्यादा फोकस करना है, ना कि 10% पे। अब हम चलते हैं धारा 62 पे। हमने यहाँ पे बात कर ली, इक्का मिल गया, ठीक है, शक्तियों का प्रत्यायोजन मतलब बांटना, कार्य का आवंटन करना। ठीक है, अब उसके बाद में धारा 62 में क्या है कि पालिका व समितियों के कार्य सदस्य निर्भरता के कारण प्रभावित नहीं होंगे, दूषित नहीं होंगे। पहले तो मैं आपको थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए इसमें क्या है, आपने पढ़ा होगा कि राष्ट्रपति का भी आपने वो देखा होगा कि राष्ट्रपति जो है उस पे महाभियोग लगाया जाता है। तो उससे पहले उसमें जो कार्य किए गए हैं उन कार्यों को जो है वो मतलब उन कार्यों को जो है वो अवैध घोषित नहीं कर सकते, उन कार्यों को क्या माना जाएगा, मतलब उनको एक्सेप्ट माना जाएगा उनको, क्योंकि क्या होता है राष्ट्रपति के सिग्नेचर होते ही क्या होता है वो एक्ट बन जाता है। इसी तरीके से इसमें क्या बात की गई है कि मान लो किसी भी कारण से जो है वो चुनाव तो हो गए, ठीक है, और जो उसके बाद में सदस्य चुने गए उसमें क्या था, कोई ना कोई तरह की निर्भरता थी या फिर वो अयोग्य नहीं थे और हमने उनको चुन लिया। ऐसा तो नहीं है कि अब उनको हटाया नहीं जाएगा, हटाया तो जाएगा, लेकिन इस दौरान उनके द्वारा जो भी काम किया गया है उसको दूषित नहीं माना जाएगा। ठीक है, मतलब वो कार्य जो है वो हो सकता है कोई कार्य में किसी तरीके का अमेंडमेंट करके उसको बाद में संशोधित करके उस कार्य की जगह कोई और कार्य को शामिल कर लिया जाए, उसमें एड ऑन कर लिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस वजह से कि ये कार्य उस सदस्य के द्वारा किया गया है, इस रीजन की वजह से उस कार्य को दूषित मान ले, ऐसा
नहीं होगा। ठीक है, तो मेनली धारा 62 में ये बात कही गई है। अच्छा, अब ये भी आप इसको कैसे रिलेट करोगे, क्योंकि किसको दूषित नहीं माना जा रहा, काम को। क्यों, क्योंकि काम की क्या थी, साख थी। 60 में क्या थी, 60 में साख बनाई। 61 में क्या था, इक्का मिल गया, तो शक्तियों की, कार्यों की, ये सब बात हुई। तो यहाँ पे क्या हुआ, कार्यों का आवंटन हुआ, समितियों में कार्य बांट दिया गया। ठीक है, इक्का मिल गया, शक्ति मिल गई, क्योंकि ज्यादा जो अच्छे से कार्य करेगा उसको ही तो शक्तियां मिलेगी। उसी को बोला जाता है कि आगे तुम समितियों में कार्य बांटो। इसको आप ऐसे रिलेट कर लेना। फिर धारा 62 में क्या होगा कि काम अच्छा किया, तो काम की क्या थी, साख थी। तो इस वजह से उस काम को क्या नहीं माना गया, प्रभावित, चाहे वो व्यक्ति क्या हो गया, अयोग्य हो गया किसी भी कारण से। अब इसके बाद में धारा 63। धारा 63 में क्या है, धारा 63 में जो है वो समस्त खर्च जो है वो किसके द्वारा माना जाएगा, मतलब मान लो कोई भी कंपनी है, उसमें काम करने वाले कर्मचारी हैं, तो वो जो भी उसमें इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा है या किसी भी तरीके का खर्चा आ रहा है, तो वो उनके पॉकेट से थोड़ी लगेगा, वो किससे लगेगा, उस कंपनी का जो मेन जो अकाउंट होगा, ठीक है, उसकी मेन जो निधि होगी वहीं से जाएगा। उसी तरीके से है ये कि नगर पालिका द्वारा किए गए समस्त खर्च व्यय जो भी है उसका उत्तरदायी जिम्मेदार कौन होगा, पालिका की निधि होगी। बहुत ही सिंपल सी बात है। ठीक है, अब इसमें है कि व्यक्ति खुद भी जिम्मेदार होगा, तो वो कब होगा, जैसे मान लो उस व्यक्ति ने जो है उसी कोई लापरवाही की है। जैसे नहीं होता क्या कि मान लो, इसका मैं आपको एक नॉर्मल सा एग्जांपल दे देती हूँ कि जैसे मान लो ये कैंटीन वगैरह होती है, ठीक है, फौज में कैंटीन होती है। अब यहाँ पे मान लो कि वो काम कर रहे हैं, यहाँ पे किसका काम कर रहे हैं, वो सेलर का ही काम कर रहे हैं, भले ही वो किसी भी पोस्ट पे है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि किसी भी कारण से किसी व्यक्ति को मतलब पेमेंट जो है वो एक्स्ट्रा दे दी, मतलब वो सामान जो था वो उतने का नहीं था, और क्या हुआ कि किसी भी कारण से बिल ज्यादा का कट गया, कम का कट गया, मतलब ये जिस किसी भी तरह की लापरवाही हुई, वो लापरवाही किसके पॉकेट से जाएगी, उसमें काम करने वाला या जो भी है उसमें जो सेलर है उसके पॉकेट से जाएगी। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी किसी भी तरीके की लापरवाही हुई, मान लो नगर पालिका में वो काम कर रहा है, उसने उसने लापरवाही की कि मान लो उसने कुछ फैन ऑन छोड़ दिया, उसने एसी ऑन छोड़ दी, उसने वहां पे मान लो कोई एक्स्ट्रा इक्विपमेंट लगा था उस पर ध्यान नहीं दिया, ठीक है, और वो इक्विपमेंट जो है उसको ऐसा बोला गया था कि इस टाइम के दौरान तुम्हें बंद कर देना है, लेकिन वो बंद करना भूल गया। अब उसकी जो हानि हुई है उसकी भरपाई किसको करनी पड़ेगी। तो ये छोटी छोटी बात है कि अगर मान लो कोई लापरवाही हुई है तो तभी वो जिम्मेदार होगा, अदरवाइज नगर पालिका के जितने भी खर्चे हैं वो कौन जिम्मेदार होगा, पालिका की निधि। अब हम आ जाते हैं धारा 64 पे। 64 में क्या है देखो, 64 को आप कैसे याद रखोगे कि 64, अब मैं आपको एक याद करने के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, इसमें क्या है, 60 से आप याद रख लेना सेठ। अब जैसे इसमें क्या होते हैं, कोई काम होते हैं, ठीक है, अब जैसे मान लो कोई सड़कें बन रही है, कोई साफ सफाई का काम हो रहा है, कोई भी नगर पालिका से रिलेटेड कोई भी ऐसे काम हो रहे हैं, जैसे मान लो बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पे काम गए हुए हैं, लेकिन आपकी कोई जानकारी में कौन है, सेठ जी है कि इनको मैं काम दे दूंगा तो मेरे हित में हो जाएगा। तो हित जो है इनकी बातें आप नहीं कर सकते, मतलब पर्सनल हित की बातें आप नहीं कर सकते। ठीक है, जो काम जैसे होना है वैसे ही होगा। अगर आपने हित की बात करी तो यहाँ पर उसकी क्या है, दंड का प्रावधान, 5,000 रुपए जुर्माना या फिर अनुशासनात्मक कार्यवाही। ठीक है, ये 64 और 65 को आप ऐसे रिलेट कर लोगे। अब आती है बात धारा 66 की। देखो, दो जो छक्के मारेंगे वो ही क्या माने जाएंगे, वो ही लोक सेवक माने जाएंगे, अच्छे लोक सेवक माने जाएंगे। ठीक है, क्योंकि देखो एक छक्का मारने वाला ही क्या होता है, एक छक्का मारने वाला भी बहुत ही ज्यादा फेमस होता है कि अरे वाह उसने छक्का मार दिया, पर यहाँ तो क्या माने जा रहे हैं, दो छक्के, तो ऐसा कार्य कौन कर सकता है, लोक सेवक। तो धारा 66 में बेसिकली लोक सेवक की को ही परिभाषित किया गया है कि लोक सेवक जो है वो किसे बोलेंगे। अब आपको
एक मैं थोड़ा-सा ये बता देती हूँ कि धारा जो 51 से लेके 66 तक हमने किसमें पढ़ी है? धारा 3 में, ठीक है? और क्या था धारा 3 में? धारा 3 की मेन हेडिंग क्या थी? कार्य संचालन एवं वार्ड समिति। और आप इसको एक माइंड में मैप के थ्रू अगर समझना चाहें तो देखिए, इसमें 51 में बैठ के क्या किया? बैठ के हमने जो 51 का भोग लगाया, तो बैठक के बारे में उपबंध की बात करी, ठीक है? और उपबंधों की बात करी तो क्या निकल के आया कि भाई 60 दिन में एक बार बैठक होनी चाहिए, 2 महीने में एक बार बैठक होनी चाहिए, एक कैलेंडर वर्ष में न्यूनतम 6 बैठक होनी चाहिए। कुछ बातें तो निकल के आती है ना उपबंधों में। अब उसके बाद में 52 में क्या हुआ? 52 में मिलकर काम करो, साथ मिलकर अधिकारों की, ठीक है? 53 में मैंने आपको बताया था 3 आ गया, ठीक है? ऐसे तो 8 तो अध्यक्ष की बात, लेकिन 3 आ गया तो काम बिगाड़ा, अविश्वास प्रस्ताव। 54 में 5-4 लोग मिलकर क्या करेंगे? वार्ड समिति गठित। 55 लोग क्या करेंगे? 55 पंचायती करेंगे। किसकी? कौन कौन शामिल होंगे? कौन कौन सी समितियां? कई समितियों की बात होगी। 56 56 के भोग में क्या होगा? अन्य व्यक्तियों को शामिल करना पड़ेगा। इसके बाद में हम नेक्स्ट चलते हैं धारा 57 में। 57 में किसकी बात हो रही है? समिति की अध्यक्ष की। सत्ता आवन, किसकी सत्ता आवन? समिति के अध्यक्ष की। इसके बाद में धारा 58, 58 में किसकी बात हो रही है? बैठक प्रक्रिया की, ठीक है? 5-8 लोग मिलकर, यहाँ पे तो क्या कर रहे थे? 5-4 मिलकर वार्ड समिति गठित वाली बात कर रहे थे। तो जब ज्यादा मिल जाएंगे तब तो किसकी बात होगी? अब प्रक्रिया की बात होगी, ठीक है? अब इसमें भी क्या है? अलग अलग उपबंधों की बात की गई है कि बैठक प्रक्रिया के क्या क्या उपबंध होंगे। फिर धारा 59 में पालिका निधि के व्यय का अनुमोदन, ठीक है? मतलब इसमें क्या बात की गई है कि उन मतलब 5 लोग मिलकर काम तो करोगे, लेकिन काम किसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा? नगर पालिका के अनुसार, ठीक है? ऐसे नहीं है कि मतलब आप जो भी कार्य कर रहे हो उसमें जितने भी नियम कानून आपने सब कुछ अपने हिसाब से कर लिया, क्योंकि आपको किसके अनुसार काम करना पड़ेगा? नगर पालिका के अनुसार, ठीक है? क्योंकि आपका जो व्यय का अनुमोदन है वो वहीं से हो रहा है। उसके बाद में हम चलते हैं 60 में। 60 में क्या है? साख है। किसकी साख है? कार्यों की साख है, ठीक है? इसके बाद में 61, 61 में इक्का मिला शक्तियों का, तो कार्यों का क्या किया? प्रत्यायोजन, कार्य बांटे, किसके? समितियों के। धारा 62 में क्या हुआ कि पालिका व समितियों के कार्य सदस्य निर्भरता, ठीक है? मतलब सदस्यों की निर्योग्यता के कारण क्या नहीं माने जाएंगे? उसके कार्यों को दूषित नहीं माना जाएगा। 63 में क्या था? समस्त खर्च व्यय जो है उसके लिए कौन जिम्मेदार होगी? पालिका की निधि। 64 में क्या था? 64 में जो है मैंने बताया था आपको कि 64 से सेठ, मतलब कोई जानकारी में सेठ जी है तो उनको पर्सनल हित के लिए काम नहीं सौंपेंगे, अगर ऐसा किया तो मिलेगा दंड, ठीक है? 66 में क्या है? 2 छक्के लगाने वाला क्या कहलाता है? लोक सेवक। तो इसी तरीके से जो है ये हमने धारा 3 जो है वो आज कंप्लीट कर ली है। इसके बाद में हम इसी तरीके से एकदम फटाफट वाला एक तरीके से हम रिवीजन करते चलेंगे। देखिए, मैं यहाँ पे आपको डिटेल में तो पढ़ा नहीं रही, मेरा मेनली पढ़ाने का मोटो है कि एक तो रिवीजन, ठीक है? बहुत क्विक वाला रिवीजन हो रहा है। आप सामने बुक रख के बैठिए और साथ के साथ आप इनकी डिटेल पढ़ते जाइए और इसमें जो है वो मेन मेन हेडिंग आपको लर्न हो जाएगी। और बिल्कुल भी मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि टाइम की जो वैल्यू है वो हम करेंगे तभी क्या होगा? स्टूडेंट लाइफ में अच्छे से आप आगे बढ़ पाओगे, ठीक है? तो टाइम वेस्ट करना तो मतलब कि फिर कोई मतलब ही नहीं है। आज अभी जो मैं जिस तरीके से आपको करवा रही हूँ इसी तरीके से सभी धाराएं जो है वो कंप्लीट करवाती चलूंगी। अगर आपको मेरा थोड़ा सा भी, अगर आपको मेरी मेहनत को आप अप्रिशिएट करना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी मतलब क्लास को लाइक करें और प्लीज़ सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट। थैंक यू फ्रेंड्स।